उनका चिंतन करना। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानस चराम्यहम्। नारद जी सामने खड़े। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूं, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूं तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले, मेरे पास? बोले, हाँ, कहां है? तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले, ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले, तो क्या हो गया? पता नहीं था ना तुमको, अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले, सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले, क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले, मुझ पर तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले, अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे, तुम्हारे पास जब गोटी बन के खिल सकते हैं, तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले, गुरु जी ये बढ़िया है। बोले, क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में